जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ बैंक निफ्टी वीडियो, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो फॉर द डे 27 मई 2024। ओके, तो ये डे की कैंडल है। डे की कैंडल बनी है एक हैमर, बट हाउएवर इट इज़ ए ग्रीन। बट इन केस ऑफ कैंडल स्टिक ऐसा मानते हैं कि हम कलर डजंट मैटर, बट अगर रेड होता तो ज़्यादा रिलेवेंस होता, लेकिन अगर ग्रीन है तो भी हैमर तो हैमर ही है। और ये बनी है टॉप पे। लेकिन अभी तक घबराने की बात नहीं, बाकी सब इंडिकेटर्स अभी तक ये बता रहे हैं कि ये मार्केट अभी अपसाइड की तरफ ही चल रहा है। हाउएवर मैंने और दीपक ने वी हैव क्विट आवर पोजीशन ट्रेडिंग विच वी बॉट फ्रॉम द बॉटम। आज हमने ऊपर जाके उसको जो ट्रेलिंग करते ट्रेलिंग में जाके हमारा ऐसे लेट हो गया और वी आर आउट फ्रॉम ए पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, बट अगर कोई अभी भी होल्ड कर रहा है तो ही कैन होप, उसका होप हो सकता है 49,000 तक हो सकता है। 49,000 से नीचे जाने के पे थोड़ा मार्केट में अब डाउनफॉल आ जाएगा। 49,000 का रेलेवेंस आपको मैं दिखाता हूँ कि क्यों है। 49,000 एक तो साइकोलॉजिकल नंबर है, एक राउंड नंबर है, और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे पिछली बार कैंडल क्लोज हुई थी और उससे प्रीवियस कैंडल का भी वहाँ पे उसको सपोर्ट है। ये देखिए ये वाला सपोर्ट, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है। अच्छा, साइकोलॉजिकल भी है और राउंड की हुई देखिए आदत है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग ना राउंड फिगर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे 100 के बाद 200, 200 का 300, तो मैक्सिमम लोग जो अपना एसएल वगैरह लगाते हैं वो क्या करते हैं, 100 के बाद 200 पे लगा के 200 के 300, इस तरह आप देखोगे तो 49,000 एक राउंड फिगर भी है और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो ये 49,073 जो ये बहुत ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। और अगर इसको तोड़ता है तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पोजीशन ट्रेडिंग होल्ड कर रहे थे फॉर द अपसाइड मोमेंट, वो एक बार आउट हो सकते हैं। मार्केट आपको फिर से मौका देगा घुसने का, इन केस आपके पास पेशेंस है। तो अब आपके लिए बहुत ही, देखिए अंधे को भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है 48,250 वाला जोन जो है, ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर मार्केट आता है आपको फिर से मौका मिलता है ऊपर जाने के लिए। जो हम इलेक्शन डे या जो हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं वो यहाँ से आपको एक बार और मौका मिले तो यहाँ से हम जा सकते हैं वहाँ, लेकिन ब्लाइंडली जाएंगे। ऑब्वियसली आपको बता रहा हूँ मैं कि ब्लाइंडली तो जाना नहीं है। या तो अब आपको वहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न दिखाई दे, यहाँ पे कोई कुछ बना के मार्केट दिखाए कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तभी आपको जाना है। हर ट्रेड के पीछे अगर आप एक लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते हो, एक लॉजिक पे चलते हो, तो आपको एसएल लेने में भी दुख नहीं होता है और आपका जो ट्रेड होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उस लॉजिक के ऊपर आप बैठते हो। लेकिन वो लॉजिक ऐसे नहीं बना होता है, और वो लॉजिक होता है आपने कई बार उसको रीटेस्ट किया होता है, कई बार आपने मार्केट में उसको बनते और बिगड़ते देखा होता है, तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इन केस अगर मार्केट 49,000 को ब्रेक करता है तो मार्केट कुड कम टू 250 से वाला जोन जो है, और वहाँ से अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें एक इवेंट प्ले करने का मौका मिलता है, जो ये 4 जून को इसको रिजल्ट्स है वो वाला इवेंट मौका मिलता है, देन वी कैन गो फॉर दैट विद प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। ऐसे कोई अंधे में ट्रेड नहीं, एटलीस्ट 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की किसी भी कैंडल पे हम लोग वेट करेंगे उसके बनने का, तभी जाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो ऑल द इंडिकेटर्स, देखिए मेरा चार्ट हमेशा क्लीन रहता है, मैं क्लीन चार्ट पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, मैं मैसी नहीं करता हूँ। मतलब इनिशियल जब मैं था तो मैं यहाँ पे सब कुछ लगा देता था, MACD, VWAP, वॉल्यूम, तो उसमें मुझे कैंडलस्टिक नहीं दिखते थे और मुझे दिखते थे उसमें ज़्यादा इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स लैगिंग है। वो तभी बनते हैं जब क्या कहते हैं सारा एक्शन हो चुका होता है। वो एक सिर्फ कंफर्मेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप MACD को देखेंगे तो MACD इस टाइम पे क्या बता रहा है। MACD बता रहा है कि अभी भी मार्केट पे अपट्रेंड है, बट उसने देखिए एक रेड कैंडल बना दी है। इसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये रेड कैंडल है। आज जितनी भी बढ़त मार्केट ने पहले 4 आवर्स में ली थी, अगले घंटे में, अगले 2 घंटे में ही उसने मार्केट ने उसको नीचे ला के दे दिया। और देखिए कहाँ से लाया, इंपॉर्टेंट देखिए कहाँ से। यही जब मैं बोलता हूँ कि आप जब भी कभी कंफ्यूज हो तो आपको ज़रा सा मार्केट को पीछे करके देखना है। ये देखिए ये वाला जो टॉप है ये कहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, ठीक है। एग्जैक्टली आप मार्केट को पीछे करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट कहाँ तक गया था, उसने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, यहाँ से गिरा है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी भी ये अपसाइड पे है, ये डाउन साइड पे नहीं है। MACD भी अपसाइड पे कह रहा है। ओके, देन अगर आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी अभी अपसाइड पे ही है,
ठीक है। और MACD ने दिया, मूविंग एवरेज ने बोल दिया, आपका जो गट्स बोल रहा है वो भी अभी ऊपर बोल रहा है, बट कहीं पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर अपने जाके पीवेट्स को भी देखेंगे तो पीवेट्स भी बोलता है कि भैया अभी ये देखिए बिल्कुल अपने, देखिए मैंने बिना उसके पीवेट देखिए लगा दिया, देखिए पीवेट 14,000 पे ऑलरेडी खड़ा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे अब सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सब ये आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट बैठा है। अगर इसको ब्रेक करता है देन आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ वहाँ से निकल जाइए, या आप उसके अगेंस्ट कोई एक पुट लेके भी रखिए ताकि आपका लॉस जो है वहाँ पे उसको कवर अप करता रहे। ओके, तो ये भी देखने की बात है, देखिए कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ, वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ जहाँ से प्रीवियसली हुआ था, वहीं से मार्केट गिरा है। और जो इनिशियल इसने एक पूरी 4 घंटे कैंडल बनाई थी उसको लास्ट के आवर्स में उसने भर दिया, यानी कि आपके पास सेलिंग का प्रेशर आ गया है, मार्केट में गो डाउन। और ये देखिए ये जो गिरा है ये एक इसका बड़ा रीज़न तो ये ज़रूर है कि यहाँ पे था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी कोई न्यूज़ वगैरह होगी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंसाइडर तो है नहीं, हमारे पास न्यूज़ बहुत लेट आती है, तो वो हो सकता है उसका रिएक्शन भी होगी, बट लोगों ने वहाँ भेज दिया, जो इंसाइडर्स हैं उनको पता चल जाता है कि न्यूज़ क्या चल रही है, एंड दे स्टार्ट सेलिंग इट टिल दैट हमें पता चलता है तब तक ऑलरेडी वो इवेंट या वो न्यूज़ ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम देखें आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा शाम तक कि भी कोई ऐसा कोई इवेंट था कि ये यहीं पे सेलिंग का प्रेशर था, जिन्होंने यहाँ से बेच रखा होगा वो यहीं से इसको दबा देंगे। ओके, तो ये एक पोजीशन ट्रेडिंग थी। पोजीशन ट्रेडिंग मैंने बता दिया कि वी ऑल हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम द पोजीशन ट्रेड। और आपको भी अगर फॉर्टूनेट कोई अभी भी रुका हुआ है, जो किसी ने ग्रुप में अपडेट कर दिया था, अगर अभी भी कोई रुका हुआ है 49,000 उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, वो भी ब्रेक करता है तो आप निकल सकते हैं। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होता है कि हमने इवन जैसे मेरा भी साइकोलॉजी है कि अगर मैंने उस पर प्रॉफिट देख लिया 20,000 तो अब मैं बोलूँगा 15,000 में निकलूँगा ही नहीं। हालांकि वो 15,000 भी आपके नहीं है, वो भी मार्केट आपको दे रहा है, तो जो भी दे रहा है वो एक्सेप्ट कीजिए और उसको लेके निकलिए। हम रिलेवेंट रहते हैं कि भाई अब दोबारा 20,000 है तो निकल जाऊँगा, जब दोबारा 20,000 भी आ जाता है कि भी किस्मत से, तब सोचते हैं अब तो आ ही गया तो 21,000 पे क्यों निकलते हैं, है ना। तो ये सब लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब पोजीशन ट्रेडिंग की बात ख़त्म होगी, एंड नाउ हम देखते हैं कि आज हमारे पास दिन भर के मार्केट में क्या क्या अवेलेबल थे फॉर इंट्राडे ट्रेड्स। ठीक है, तो पहले इसको डाल देते हैं। तो इंट्राडे में आपको हल्का सा मार्केट गैप अब खुला था। अब मैं आपको फिर से लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक क्या है। ये देखिए, ये कल का, हाँ देखिए कल का ये हाई था, मार्केट हल्का सा गैप अप खुला था, नीचे आया, कहाँ तक आया, ये इसी 15 मिनट की कैंडल तक आया, इसी हाई तक आया। और हाई जब उसने रिजेक्शन लिया, देन आई हैव अपडेटेड इन द ग्रुप, व्हाट आई हैव अपडेटेड द ग्रुप, आई हैव अपडेटेड इन ग्रुप, गाइस गुड मॉर्निंग, आई एम वॉचिंग ए गुड वॉल्यूम ऑन अपसाइड। 9:24 का मैसेज है, वी कैन गो फॉर अपसाइड ऑन ब्रेक ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। ठीक है, तो मैंने जिसको बता दिया था कि जैसे ही 15 मिनट की कैंडल ब्रेक होगी उस पर हम लोग कॉल साइड पे जाएंगे, और उस पर कॉल साइड जाने के बाद हमारा एसएल नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत अब स्ट्रॉन्ग इंट्राडे के अंदर, देखिए पोजीशन ट्रेडिंग का सपोर्ट अलग हो जाता है, इंट्राडे में अलग हो जाता है। तो मैंने बता दिया कि जैसे ये जाएंगे ये हमारा कैंडल हमारा एसएल हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ से लिया तो ये देखिए आपको ये क्लियर कट 500 तक लेके गया है। 500 मेरा अंदाज़ा था, लेकिन 500 पे वो रुका नहीं है, 500 सीधे वो 600 पे ले गया है। we would have captured around 450 और 60 पॉइंट इन द इंट्राडे। वी आर इन पोजीशन ट्रेडिंग, तो हम कॉल साइड पे लेने का मतलब था कि इसलिए हम इंट्राडे पे नहीं थे, क्योंकि हम ऑलरेडी पोजीशन ट्रेडिंग कॉल साइड पे ले रहे थे, हम उसको ही ट्रेस कर रहे थे। बट अगर किसी ने भी ये जो मेरे ग्रुप में देख के उसको उसने किया होता, तो ये आपका आज का इंट्राडे में 500 पॉइंट का मूव सामने सामने था। ओके, उसके बाद मैंने अपडेट किया था कि 3 बजे मैंने बोला था आई एम आउट ऑफ पोजीशन ट्रेड नाउ ऑन ब्रेक ऑफ 15 मिनट कैंडल ट्रेड, मतलब कैंडल ट्रेड जो हुआ था 15 मिनट का, ये देखिए 1 बजे ये वाला कैंडल था, यहाँ पे इस कैंडल को जैसे इसने ब्रेक किया वी आर आउट, उसको एसएल ट्रेल करते एसएल पे हम आउट हो गए थे। ठीक है जी, और उसके बाद और कुछ था, और अच्छा ये तो फिर वो दीपक भी निकल गया था। फिर मैंने एक यहाँ पे दिया था इसका कॉल, पोलैंड फ्लैग का कॉल दिया था। पोलैंड फ्लैग मुझे कैसे दिखाई दिया, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि कैसे दिखाई दिया, और वो एक लॉस ट्रेड होता है, इसमें कोई श्योर नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ये मुझे पोल दिखा था और ये मुझे उसका फ्लैग दिखा था। ठीक है,
अब यहाँ पे किसी ने इसको इसके ब्रेक पे लिया होता, ये इस कैंडल को मतलब कि 1 बजे वाली कैंडल को लिया था, उसको अगली कैंडल पे ब्रेक हो गया था, यहीं पे आप निकल गए थे। अगर आप यहाँ पे नहीं निकले होते, देखिए मैं आपको रूल्स क्यों समझाता हूँ, क्यों रूल्स की बात करता हूँ कि अगर आप इस कैंडल पे नहीं निकले होते, इस वाली कैंडल पे अगर आप नहीं निकले होते तो क्या होता। अगर ये इसी ने इसको ब्रेक किया था, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है जी, और अगर आप इसके लो पे नहीं निकले होते, इस कैंडल को मैंने बोल दिया था जब भी होता है तो क्या होता है, हम मदर कैंडल को लेके, जिस कैंडल को लेके निकले उठे होते उसी को हम एसएल मान लेते हैं, और अगली कैंडल ने उसको एसएल मान लिया होता। अगर वो आप नहीं निकले जा रहा, होप में बैठ जाते कि नहीं 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 मार्केट ऐसे ऊपर नीचे कर, उसके बाद इसने उठने का तो मौका ही नहीं दिया, आप निकल ही नहीं पाते इस रैली में। तो जब आपको एक उंगली कटाने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़ अपना हाथ मत कटाइए। और मैं बार बार कहता हूँ कि एसएल ले लीजिए, एसएल ले लीजिए, एसएल सिस्टम पे लगा लीजिए, सिस्टम में लगाते तो आप निकल जाइए, अगली कैंडल पे भी निकल जाते। तो अगर किसी ने यहाँ पे भी निकलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सही समझदार बंदा हुआ, उसने यहाँ तक उसको देखे कहाँ तक लेके आ गया, मार्केट 600 से लेके 49,000 तक आ गया, फिर आपको यहाँ निकलना पड़ता, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है एक एसएल की, और यही इंपॉर्टेंट है इस मदर कैंडल की। जब भी हमारा कोई भी लॉजिक फेल होता है, अगर मेरा ये 15 मिनट का लॉजिक फेल होता है, मैं यहीं पे एसएल ले लेता और मैं आपको ग्रुप में दिखाता भी, क्योंकि मैं लिख देता हूँ आई एम आउट फ्रॉम ट्रेड नाउ, इट्स अपॉन यू कि आप उस पर स्टे करें कि नहीं करें। देखिए मैं भी हर किसी को फीडबैक लेता कि भाई आप निकले, लॉजिक क्लियर है, रूल्स क्लियर है, आपको मैंने समझा दिया रूल्स क्या है। अगर उसके बाद भी आप स्टे कर रहे हैं तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये भी टूटता तो मैं यही निकल जाता, जैसे ही टूटता मैं निकल जाता, भले ही उसके बाद वापस आता, फिर हम अगर अच्छा वापस आता तो फिर अगर कोई हमारा पैटर्न आ रहा था तो मुझे यहीं से दिख जाता कि देखिए ये एक हल्का सा पुल फ्लैग बन जाता, ठीक है। यहाँ नहीं घुसते हम लोग, यहाँ घुस जाते, देखिए ये एक पुल फ्लैग था, ठीक है। देन वी वुड हैव फाइंड समथिंग एल्स कि हम कोई और फिगर देखते, कुछ और देखते, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी हो जाती तो लेकिन अगर वो जगह टूटा ही नहीं तो हम क्यों निकलें, और हमें ट्रेड को राइड करना होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक था। तो आज के इसमें मुझे 2 ही ट्रेड दिखाई दिए थे, पहला ट्रेड वाज वेरी सक्सेसफुल और अगला एक स्मॉल एसएल लेके आपको आउट होना था। ये 2 ट्रेड हमारे इंटरडे में थे। देखिए फ्रेंड्स अभी इवेंट चल रहा है, इवेंट कैसा चल रहा है, ये जो लोकसभा इलेक्शन का चल रहा है इसमें, और वॉलेटिलिटी आप देखिए 23 के पार जा रही है सॉरी। इसमें हम देखिए इवेंट के अंदर ना कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फाड़ता हुआ 52-55 हज़ार भी चला जाए, और हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए, ठीक है। रिज़ल्ट कैसा आता है, पोलिंग कैसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में चलती रहेंगी, लेकिन आपको अपने टेक्निकल्स पे बैठे रहना है। कल मैं और दीपक ये डिस्कस कर रहे थे कि भैया क्या करें, पोजीशन तो अच्छी ले रखी है, लेकिन फिर फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि वी विल स्टे ऑन आवर टेक्निकल्स। अगर टेक्निकल्स बोल रहा है कि निकलना है तो हम निकलेंगे, और हम होप पे नहीं बैठेंगे, बिकॉज अगर हम एक बार होप पे बैठ जाते तो हमें हमेशा वो आदत पड़ जाती है कि भैया होप पे चलो, और एग्जांपल मैं होप पे बैठ जाता और मार्केट सही में 52,000 53,000 चली जाती या गैप अप इतनी खुल जाती, तो फिर वो होप बड़ी स्ट्रांग हो जाती, ठीक है। एक बार तो मुझे मार्केट दे देता, लेकिन अगली बार फिर वो मेरी गलत आदत पड़ जाती है और हम अपने टेक्निकल से हट जाते हैं, अपनी स्टडी से हट जाते हैं, और फाइनली वो हमें कहीं ना कहीं जाके बड़ा लॉस देती है। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि एक बार हम दोनों साथ में ट्रेड कर रहे थे, और मैं नीचे उस टाइम पे बड़े नए नए थे तो बड़ा पैसा भी बहुत हाथ में था, और बड़े बड़े लॉट से हम ट्रेड करते थे। तो मैं नीचे नहीं जाके एवरेजिंग कर रहा था बैंक निफ्टी में, और फिर दीपक ने मुझे बोला उस दिन दीपक वुड हैव गॉट लॉस ऑफ अराउंड 11,000 रुपीज़, और मुझे कुछ 20 हज़ार का फ़ायदा हुआ था। तो दैट डे ही टोल्ड मी कि सर ऐसा आज आपको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन ये आपकी आदत गंदी कर देगा। और उसने सही में मेरी आदत फिर एवरेजिंग करनी, जब तक मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ तब तक मैंने फिर एवरेजिंग करना छोड़ा नहीं, और अब मैं लॉस में एवरेज नहीं करता हूँ कम से कम। प्रॉफिट में तो खैर वो एक अलग इशू हो गया है, प्रॉफिट में भी नहीं करता हूँ क्योंकि अब उतना पैसा डाल के नहीं रखा है। तो लेकिन लॉस में कम से कम एवरेज नहीं करता हूँ। ये बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत लॉस करने के बाद ये चीज़ अकल में आई है, एंड आई होप कि आप लोग मुझसे सीख जाओ और लॉस में कभी एवरेजिंग मत करो। तो ये ऐसे, क्योंकि आपके ना ये सारा गेम पूरा साइकोलॉजी का है, और इसमें अगर आपको कोई आदत लग गई उसके बाद क्या होगा कि आप उसको पकड़ पे बैठोगे। उस दिन तो ऐसा हुआ था,
लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि टेक्निकल्स क्या कह रहा है। एक और कहानी बताता हूँ कि एक बार जो मूविंग एवरेजेस है, दिखाता हूँ मैं आपको। मूविंग एवरेजेस जो है वो अपसाइड जा रहे थे, और मैंने वो कितने 10 रुपये का कुछ पुट था, वो कॉल के साइड जाते हैं, और मैंने वो 10 रुपये का पुट ले लिया इस होप में कि 10 रुपये हैं। सॉरी, अगर मिल गया तो सोचो कितना होगा, लेकिन ऑल द इंडिकेटर्स वर सेलिंग कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने 10 रुपये का रिस्क है यार, 10 रुपये का रिस्क है, 10 लॉट ले लेते हैं, 1000 रुपये खत्म हो गया, 1000 रुपये का रिस्क लेते हैं। लेकिन वो अल्टीमेटली मेरे 1000 रुपये पे गया और वो मुझे लॉस ही हुआ। तो यही सब चीज़ें हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। और इसीलिए हम लोग आपके पास आते हैं। जो जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे आते हैं, अपना जो लॉजिक बताते हैं, आप उसको सबको सुनिए। देखिए, इंप्लीमेंट करना नहीं करना, ज्ञान लेना वो आपके ऊपर है, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मेरी बात मानो, लेकिन अगर आपको किसी की बात सही लगती है तो आप उसको प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसको अपने लॉस को कम से कम किसी और के ठोकर से, खाई हुई ठोकर से समझ लीजिए। हम लोग साथ में जब हम ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करते हैं, साथ में यही देखते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ। कोई कहता है कि सर ये कहानी थी, फिर मैं कहता नहीं थी ऐसी कहानी थी। तो फिर इसलिए हम लोग एक अच्छा ट्रेड कर पाते हैं कि हम लोग 3-4 लोग जब व्यूज़ देते हैं एक साथ में, तो वो व्यूज़ एक तरफ अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा हमें कंफर्मेशन होता है, ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाता है, फिर हम उस ट्रेड में बैठ सकते हैं। यही एकता की पावर है। इसीलिए आपको साथ में ट्रेड करना चाहिए, किसी न किसी के साथ बैठ के ट्रेड कीजिए अपने। वो आपको समझेगा भी, आप जब डाउन होंगे आपको समझेगा भी, और जब आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प भी करेगा साइकोलॉजिकली, आई एम टेलिंग, नॉट फाइनेंशियली। ओके वेल, तो ये सेकंड पार्ट हम खत्म करते हैं जो इंटरडे वाला था। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि अब मार्केट कल क्या कर सकता है। ओके, तो कल अगर मार्केट हम मानते हैं कि गैप अप खुले तो स्टिल उसके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ये वाला जो आज का टॉप है उसको तोड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फॉलोड बाई 50,000। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही। तो मार्केट इन केस एनी केस गैप अप खुलता है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से जब तक इसको, या नीचे से कितना नीचे खुलता है डिपेंड करता है। अगर गैप अप खुलता है तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा, अगर इसको ब्रेक कर लेता है देन हमारे पास ये वाला टारगेट होगा। ये 2 टारगेट हमारे पास रहेंगे। अब इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है 49,280 पे है, अगर 49,000 के आसपास खुलता है तो मैं मानता हूँ कि वो उसको टेस्ट करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि मार्केट 49,000 से नीचे खुलता है तो इमीडिएटली डोंट जंप ऑन एनी ट्रेड, वी हैव टू वेट कि वो 49,000 को अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए वेट करना चाहिए। तो वो पहले उसको, अगर मान लो गैप डाउन खुलता है तो विल वेट कि आज का क्लोजिंग या 49,000 की बात करूँगा वही अगर टेस्ट करने का आप वेट कर लें, वहाँ पे कुछ भी आपको प्राइस एक्शन दिखा दे तो फिर आपको वहाँ से पहला आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, इट इज़ 48,680 वाला। अगर उसको भी पार कर जाता है तो फिर ये वाला जोन है 48,250 वाला। और सेलिंग जो आएगी बहुत शार्प आएगी, आपको बहुत छोटे पैटर्न हमें पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि सेलिंग में आपको इतना मौका दिया नहीं जाता है। सेलिंग बहुत शार्प होती है, कॉल में आपको मौका मिल जाता है बार बार घुसने का। सेलिंग तो देखिए आप टक 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 बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी और आपको पता नहीं चलेगा कब घुसना था कब निकलना था। अगर आप पहले से घुसे हुए तो बड़े इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। और अगर कोई पोजीशन ट्रेडिंग पे जाना चाहता है तो मुझे लगता है कि इस वाले कैंडल के ब्रेक पे आप हल्का सा रिस्क लेके इस वाले जो 4 आवर्स की कैंडल है इसको बेस बना के पोजीशन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, वो नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ तक कम 700-800 पॉइंट तो ग्रैब कर सकता है। देन वील सी कि भाई नीचे और क्या बना रहा है नहीं बना रहा है। ये इवेंट का मुझे थोड़ा डर है, अगर इवेंट नहीं होता तो अभी तक मैंने आपको बोल दिया था कि आप यू कैन गो फॉर पुट, और इवन मैं भी एक पुट लेके बैठ चुका होता है यहाँ पे नीचे के साइड पे। मुझे थोड़ा इवेंट का डर है कि इवेंट में कोई टेक्निकल्स और कुछ भी काम नहीं करते और मार्केट फिर उसी हिसाब से काम करता है। तो ये एक है, कल के लिए देखते हैं। बाकी जो जैसे जैसा मार्केट में दिखेगा, जैसे जैसे कैंडल्स बताएगी, आई विल अपडेट इन द ग्रुप, वी हैव ए गुड डिस्कशन इन द ग्रुप। और इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन माय ग्रुप इज़ वेरी वेलकम। वो अपना नंबर मुझे DM कर देंगे एंड आई विल ज्वाइन इन द ग्रुप। देखते हैं फिर, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देखते हैं कि फिर कैसा हम लोग साथ में करते हैं। आपके सजेशंस को भी हम देख के आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। ओके वेल फ्रेंड्स, तो ये है आज का और कल का व्यू। मिलते हैं हम कल, तब तक अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।